हेलो फ्रेंड्स। आज हम त्वचा रोग पर होने वाले एक गंभीर रोग के जिसे सिंगलेस और हर्पी जोस्टर भी हर्पीज भी कहते हैं, उसके ऊपर आपको बहुत ही विस्तार से किस कारण से होता है, क्या क्या इसमें सिम्टम्स होते हैं और इसका क्या उपचार है। होम्योपैथिक में इसका बेस्ट उपचार है। आप जैसे किसी को हर्पीज की शिकायत हो जाती है तो तुरंत आप एंटीबायोटिक्स वगैरह ले लेते हैं। वो कुछ समय के लिए एंटी एलर्जिक ले लेते हैं, कुछ समय के लिए वो बीमारी की रोकथाम हो जाती है, यानी शरीर में जैसे कह देते हैं कि दब जाती है, सिर्फ उससे वो इलाज होता है बीमारी को दबाने का, ना कि होती उससे बीमारी। बिल्कुल जड़ से ख़त्म करने के लिए, समूल नाश करने के लिए इसमें आपको होम्योपैथी की बेस्ट मेडिसिन हम आपको बताएंगे, ताकि हर्पीज या हर्पीज जोस्टर जड़ से खत्म हो सके। त्वचा का एक ऐसा रोग जिसमें त्वचा पर छाले बन जाते हैं, और छाले भी इतने घने होते हैं, कई जगह हमारी बॉडी में झुंड के झुंड के रूप में ये छाले बन जाते हैं, और इनमें से पतला सा पानी का रिसाव होना शुरू हो जाता है। और वो पानी का रिसाव जो होता है हमारी बॉडी पर, जहाँ जहाँ भी वो रिसाव, उन छालों से निकला हुआ रिसाव लगता है, वहीं पर ही दाने बनने शुरू हो जाते हैं। इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है शरीर में। तो हमारे पास जैसे अभी भी सुबह पेशेंट थे, तो उन्होंने एलोपैथिक मेडिसिन ली, इसमें इंजेक्शन वगैरह लगवाए, तो उनसे उसको कुछ दिन के लिए राहत मिला। फिर दोबारा से वो बहुत ही ज़्यादा, बल्कि पहले से भी ज़्यादा रूप में उस पेशेंट को उभर कर दोबारा से उसमें ईचिंग, बर्निंग, ये सब दिक्कतें होने लगी। और पहले जैसे शरीर के कुछ हिस्से में था, पूरी बॉडी पर उनको हो चुका था। उनको किसी ने सलाह दी कि आप होम्योपैथिक मेडिसिन लीजिए। वे हमारे पास आए, हमने उनको मेडिसिन दी है। आज इस वही मैं आपको, आज आप नोट कर लीजिए, 1 जुलाई है, 15 दिन बाद की दवाई दी है। 15 दिन बाद आप देखेंगे उस पेशेंट की स्थिति क्या है, वे अपने मुंह से आपको स्वयं बताएंगे कितना आराम है। हैंड्स, इसमें बर्निंग सेशन बहुत ज़्यादा होता है। बर्निंग होने के साथ साथ इसमें खुजली बहुत ज़्यादा, ईचिंग बहुत ज़्यादा होती है, रोगी परेशान हो जाता है। हर्पीज तो त्वचा के किसी भी हिस्से पर बने हुए छालों के झुंड के रूप में जो बनता है, उसे हर्पीज कहते हैं। परंतु एक और किस्म है इसकी, जो माला की श्रृंखला में स्किन पर बननी शुरू हो जाती है। जैसे हमारी गले के आसपास, चेस्ट पर, हमारे पेट के नीचे के हिस्से में, जहाँ हम बेल्ट वगैरह लगाते हैं, उस हिस्से में बहुत ही ज़्यादा ईचिंग, बर्निंग और दाने बन जाते हैं, और उनमें कई बार पस तक बनना शुरू हो जाता है, और पानी जैसा हर समय रिसाव होता रहता है, उसमें बहुत ही ज़्यादा बर्निंग सेशन होती है। हर्पीज जोस्टर हमेशा स्नायु मार्ग पर ज़्यादा होता है, इसमें बेहद जलन होती है। पेशेंट को ईचिंग इतनी होती है कि ये खुजलाते खुजलाते कई बार उसमें से जो दाने बने होते हैं ब्लड तक निकल आता है। लेकिन ये जितना खुजलाता है इतना इसको
ये कोशिश कर ये सोचता है कि मुझे ज़्यादा जितना मैं खुजलाऊँगा इतना मुझे आराम मिलेगा, लेकिन उसमें आराम होने की बजाय जितना ज़्यादा ये खुजली उसमें खुजलाएगा, उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा, क्योंकि नाखून से पेशेंट खुजलाता है, उसमें कई बार खुजलाते-खुजलाते ब्लड तक निकल आता है, खून निकल आता है। तो जो हम आपको मेडिसिन बताने जा रहे हैं, वो इस बीमारी को समूल नष्ट कर देती है। इसके साथ-साथ जिसको ये शिकायत होती है, उसकी नसों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, और नसों में दर्द के साथ-साथ जलन इसका मुख्य कारण है। आप विशेष ध्यान देना इस चीज़ पे, जिनको हर्पीज़ या हर्पी ज़ोस्टर की शिकायत होती है, उनकी बॉडी में से ऐसे महसूस होता है जैसे शरीर में से तपन, आग निकल रही हो, इस टाइप से महसूस होता है इसके पेशेंट को हर्पीज़। फ्रेंड्स, ये होम्योपैथिक में इसका संपूर्ण इलाज है। मैं आपको अब इसमें बताता हूँ मेडिसिन। फ्रेंड्स, इसमें हम सिंगल मेडिसिन से, हमारे पास जो पेशेंट होते हैं, हम उनका सिंगल मेडिसिन से ट्रीटमेंट करते हैं, और पेशेंट हमेशा हमेशा के लिए स्वस्थ तंदुरुस्त हो जाता है, और दोबारा से उनको कोई शिकायत होने के चांस नहीं होते। लेकिन जैसे हम वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं, यदि आपको हम सिंगल मेडिसिन बताते हैं, कुछ को वो मेडिसिन उसके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ठीक कर देती है, और कुछ पेशेंट ठीक नहीं होते, तो वो उनके माइंड में हमारे प्रति कोई ऐसी भावना ना आए, इसलिए हम अक्सर ये कॉम्बिनेशन बताते हैं, ताकि पेशेंट का ये रोग समूल नष्ट हो जाए। हमारे पास जो क्लिनिक पे पेशेंट आते हैं, हम उनके सिम्टम्स लेते हैं, सिम्टम्स के अकॉर्डिंग पेशेंट को मेडिसिन देते हैं, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहली मेडिसिन है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स के पेशेंट को पूरी स्किन पर घमौरी जैसे, जैसे घाम निकल जाता है गर्मी में, इस टाइप के छाले बन जाते हैं, और वे झुंड के रूप में निकलते हैं, और उनमें से पानी जैसा रिसाव होता है, छोटे छोटे फफोले जैसे बन जाते हैं, उनमें बर्निंग सेंसेशन बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन एक विशेषता ये है कि रस्टॉक्स के पेशेंट को प्यास बहुत कम लगती है, ना के बराबर लगती है। इसके पेशेंट को जॉइंट में, जोड़ों में दर्द होता है। इसमें चलने फिरने से पेशेंट जैसे उठ के चलता है, उस समय उसको बहुत भयंकर दर्द होता है। इसी तरह से ईचिंग, जब ये खुजलाता है तब इसको उसमें बहुत दर्द होता है खुजली करते समय, लेकिन जैसे जैसे ये उस स्किन को जितना ज़्यादा खुजलाता है, उतना ही ज़्यादा इसको आराम महसूस होने लगता है। हालांकि आराम नहीं होता, लेकिन पेशेंट को लगता है कि मैं जितना ज़्यादा खुजला रहा हूँ, मुझे इतना ज़्यादा आराम महसूस होता है। ये पेशेंट अपने बॉडी पर, जैसे कमर पे या पीठ पे कहीं भी इस टाइप के दाने निकल जाते हैं हर पीठ के, तो ये दीवारों पर भी अपने बॉडी को रगड़ने लगता है, इतनी ज़्यादा इसको ईचिंग, बर्निंग होती है। इसी तरह जैसे मैंने अभी बताया है कि दर्द में भी इसको पेशेंट जब उठ के चलेगा तो उसको दर्द बहुत ज़्यादा महसूस होगा, लेकिन कुछ दूर चलने या कुछ समय चलने के बाद इसको दर्द में आराम महसूस होने लगता है। ये रस्टॉक्स के विशेष सिम्टम्स हैं। किसी भी बीमारी में जब शुरुआत में दिक्कत महसूस ज़्यादा हो, लेकिन बराबर कंटिन्यू उस चीज़ को करने से यदि आराम महसूस होने लगे, तो उसके लिए रस्टॉक्स किसी भी बीमारी में बहुत उपयोगी मेडिसिन। दूसरी मेडिसिन है फ्रेंड्स, इसमें आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें बर्निंग सेंसेशन बहुत ज़्यादा होता है, जलन बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे लगता है जैसे उसके शरीर से आग निकल रही हो, इस तरीके से पेशेंट को इसमें बर्निंग सेंसेशन होता है। और इसके पेशेंट को जैसे जैसे स्किन पर ये खुजली करता है, खुजलाते खुजलाते यदि इसको कहीं ज़रा सा ठंडा पानी भी उसमें लग जाए तो इसको और ज़्यादा परेशानी बन जाती है। इसका पेशेंट को गर्म चीज़ बहुत अच्छी लगती है, गर्म पानी पीना अच्छा लगता है, गर्म खाना अच्छा लगता है, गर्म पानी से नहाना अच्छा लगता है। प्यास इसको नहीं होती बिल्कुल भी, लेकिन इसका मुंह जरूर सूखता है। ये विशेष लक्षण है इसका आर्सेनिक का, कि इसके पेशेंट को प्यास नहीं होती, मुंह सूखता है, लेकिन
पानी पीने का इसकी इच्छा बिल्कुल नहीं होती। ये सिर्फ जैसे इसका मुंह सूखता है उसको तर करने के लिए एक दो घूंट पानी पीता है, बाकी ये ज़्यादा पानी नहीं पीता। हाँ, इसका मुंह बार बार सूखता रहता है, बार बार ये एक दो घूंट पानी से ज़्यादा नहीं पीता, बहुत कम पानी पीता है इसका पेशेंट। फ्रेंड्स, तीसरी मेडिसिन है इसमें रेननक्यूलस बुल्वोसस। रेननक्यूलस बुल्वोसस के पेशेंट को भी बहुत ज़्यादा बर्निंग सेशन होती है, बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। इसके हाथ की उंगलियों के बीच में दाने बन जाते हैं और उसे ये हर समय खुजलाता रहता है। इसके ज़्यादातर हाथों के ऊपर, पैरों के, हाथों की उंगलियों के बीच में फफोले ज़्यादा होते हैं रेनकुलस बुल्वोसस के पेशेंट के। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये अलग अलग मेडिसिन के सिम्टम्स इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप समझ सके कि कौन सी मेडिसिन किस तरीके से किस उसमें ज़्यादा पावरफुल है। फ्रेंड्स, तीसरी मेडिसिन इसमें है मिजोरम। मिजोरम मेडिसिन ऐसी है कि उसमें जैसे आप स्किन पर खुजली करेंगे, खुजलाते खुजलाते उसमें से ब्लड निकल आता है। ब्लड निकलने के बाद में उसमें उसके ऊपर खुरन जैसे बन जाते हैं, इसके उस पर पपड़ियाँ जैसी बननी शुरू हो जाती है और उनमें बहुत ही ज़्यादा ईचिंग होती है, बहुत ज़्यादा बर्निंग होती है। उसके लिए मिजोरम बहुत बेस्ट मेडिसिन है। इसमें सबसे बेस्ट मेडिसिन है वेरे वेरेलियोनम। वेरेलियनम मेडिसिन एक ऐसी मेडिसिन है जो खसरे की भी, अगर किसी को छोटी माता खसरे की भी शिकायत हो जाती है, उसमें भी बहुत अच्छा काम करती है ये मेडिसिन। ये सभी मेडिसिन आप 30 पोटेंसी में समान मात्रा में, यानी आप 10-10 ml की शीशी ले लीजिए। जर्मनी आती है, 10-10 ml आपको मिल जाएगी। पोटेंसी 30 पोटेंसी लेनी है और इनको समान मात्रा में एक शीशी में मिला लें आप, और उसमें से आप 5-5 बूंद दिन में हर 3-3 4-4 घंटे बाद यदि मेडिसिन का सेवन करते हैं तो आपको हार्फी जोड़कर किसी भी तरह की बर्निंग, जलन, ईचिंग कैसी भी हो, उससे आपको बहुत जल्दी छुटकारा मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा हार्फीज़ के ऊपर टॉपिक आज का। जो आजकल बरसात का मौसम शुरू हो गया है, इसमें अक्सर ये शिकायत बहुत ज़्यादा होती है। गांव देहात में कई बार इसको नासमझी में लोग बाग कई बार मकड़ी समझ लेते हैं कि मकड़ी मली गई है, इसकी को बोल देते हैं। मकड़ी मलना एक अलग बीमारी है। वो एक मकड़ी के द्वारा इन्फेक्शन फैल जाता है बॉडी के अंदर, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन हार्फी जोस्टर एक अलग बीमारी है। फ्रेंड्स, मकड़ी मलने पर भी हालांकि ये बहुत अच्छा वर्क करती है मेडिसिन, लेकिन ये बीमारी हार्फीज है, इसे आप मकड़ी मलना ना सोच बैठे। कभी आप इलाज, बीमारी कुछ हो, इलाज कुछ करते रहें और आपकी स्किन, आपकी बॉडी के ऊपर बीमारी अपना प्रभाव घटने की बजाय बढ़ाती चली जाए और आपको नुकसान, बॉडी में आपकी नुकसान करना शुरू कर दे। ये बीमारी बहुत जल्दी फैलने वाली होती है, इसका समय पर उपचार करना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ मेडिसिन मैंने आपको बताई है, आप इस बीमारी में ये मेडिसिन लें और इस चीज़ से आप छुटकारा पा सकें। थैंक यू फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।